आपने हाथ धोए कि नहीं धोए? ऑफ कोर्स धो के आया हूँ यार। टॉवल नहीं था वहां पर? इनसे पूछ। और भाई अनुराग, क्या बात है, बड़ी अलग चमक दिख रही है चेहरे पे है। मिनल, नजर रखो परिंदे पे, इसके चेहरे मुझे इश्क की चमक दिख रही है। क्यों, तेरा कोई चक्कर वगैरह चल रहा है? क्यों अनुराग? इसका एक्चुअली क्या हुआ? क्या हुआ? विभू, अनुराग का चक्कर चल रहा है। वाह, तो तू भी? क्या? तू भी मतलब? तू भी और मर्दों की तरह निकला? तेरा भी चक्कर चल रहा है? कौन है बे? कौन है वो? प्लीज, इट्स नॉट फनी। I know it's not funny. I know it's a very serious situation. Yeah? विभू, तुम्हें पता है ये ना उस लड़की के साथ ना फिल्म भी देखने के लिए गया था। जस्ट इमेजिन, फिल्म देखने के लिए गया था उस लड़की के साथ। क्यों अनुराग? कौन से देखने गया था बे? घर वाली दाल बाहर वाली माल। How factual. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। यार, ये अग्रवाल का ऑर्डर अभी तक पूरा नहीं हुआ। मैं खोप पे शॉप पे बैठा इंतजार कर रहा है वो। लटके भैया, देखिए कितना बढ़िया नाश्ता बनाए हैं आपके लिए, चलिए खा लीजिए। अरे हो सके तो कोनो हेलीकॉप्टर बना दो ताकि हम खोके पिटाए शॉप पे टाइम पर तो पहुंच जाएं। आप भी ना बहुत मजेदार है। हम हेलीकॉप्टर कैसे बना सकते हैं? हम तो आपके लिए बढ़िया से नाश्ता बनाए, खाइए ना। हटाओ ना, यहाँ जहर खाने की फुर्सत नहीं है, तुम्हें अपनी लग रही है यार। ऐसा काहे बोलते हैं? भगवान ना करे कभी आपको वो जहर खाने का फुर्सत भी मिले, हमरा भी उम्र लग जाए आपको। चलिए खाइए। अरे हटाओ ना यार। हाँ, यहाँ पर बड़म बनने की बातें मत करो, यहाँ पर प्यार व्यार की बातें कर रही हो। साला वो कागज कहाँ चला गया यार? हाँ मिल गया, चलो हटो, चलो सुनिए। अरे हटो यार, हटो, देखो। अरे हटाओ ना यार, पाए लागू। वो जल्दी में अम्मा है, चलो। अरे इतनी जल्दी में तो हम एक पैदा करने के लिए अस्पताल तक नहीं दौड़ी, हमका देख के दौड़ गया। अरे बहुरिया, बहुरिया, अरे अरे लो कह रही है बिटिया? है क्या हुआ बहुरिया? है क्या हुआ? अब बैठो। हाँ बताओ। देखिए आप देखिए लड्डू की भैया को, हम पर आजकल बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। एक वक्त था उनकी हर बात में हमको 2.5-3 किलो प्यार मिल जाता था, आजकल तो 10-15 ग्राम भी नहीं मिलता है। तुमने बनाए खाने की तरफ ध्यान नहीं देता है और झगड़ा करता रहता है ना? भैया आप तो अंतर्यामी हैं। हम नहीं, पंडित रामफल हैं। भैया उनको कैसे पता? तुम्हारी कुंडली देख के बताए हैं हमको, तभी तो हम उतनी दूर से यहाँ तक आए हैं ताकि तुमको जो है वो बैल का प्यार वापस दिलाने का उपाय बता सके। भैया तो जल्दी बताइए ना अम्मा जी, हम जिंदगी भर आपका प्लेट फुल रहेंगे। प्लेट फुल नहीं, प्लेट फुल तो ये होता है, बहुत टेस्टी है। हाँ, वो ग्रेटफुल होता है बहुरिया। सही पकड़े हैं। लगा हमको कि प्रेशर कुकर अभी गैस पर चढ़ाए भी नहीं है और वो सीटी मारने लग गया। भाभी जी, एक रसिया की सीटी में और प्रेशर कुकर की सीटी में बहुत फर्क होता है। रसिया की सीटी में अरमान होता है, जज्बा होता है, जुनून होता है, मोहब्बत होती है, और प्रेशर कुकर की सीटी में सिर्फ आवाज होती है। ये बात आपके कान कब समझेंगे भाभी जी? अका बोले? काश कि आप समझ पाती। देखिए आज हम वैसे ही बहुत परेशान हैं, हमको और परेशान नहीं कीजिए आप। अब ये बताइए ना आप क्यों परेशान हैं? अका है ना कि लड्डू के भैया आजकल हमको बहुत इग्नाइट करते हैं। भाभी जी, इग्नाइट तो नहीं करते होंगे, इग्नोर करते होंगे। सही पकड़े हैं। हाँ बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं, हम बहुत उखड़े उखड़े से रहते हैं। तो क्या हुआ ना, ये बात हम अम्मा जी को बताए रहे और अम्मा जी पंडित रामफल से पूछी। तो पंडित रामफल ये उपाय बताए हैं कि लड्डू के भैया को बिना बताए हमको कोनो पराए मर्द, शादीशुदा मर्द के साथ 7 दिनों तक प्रेम का खेल खेलना है।
It's okay, I'm sorry. ठीक बा। तो 7 दिनों तक प्रेम का खेल खेलना है। अगर हम ऐसा वो प्रेम को चरम सीमा तक लेकर गए ना, तो हमारे जीवन में सब ठीक हो जाएगा। लड्डू के भैया हम पर प्रेम का बरसा करेंगे। अप्पू सिंह, हमने सोचा है कि शहर के सारे छिछोरे लौंडों को ही शहर में छेड़खानी और अश्लील हरकतों को रोकने का काम देने से बहुत फायदा होगा। इसीलिए तो हमने तुम्हारे मोहल्ले के सबसे बदमाश आदमियों को आज हमने यहाँ पर बुलाया है। तो बताओ साहब, का आदेश है हमारे लाने? हम रेडी हैं। अप्पू सिंह, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये देखिए आ गए। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सर, आपने हमें याद क्यों? यू रिमेम्बरिंग मी? यस लॉन्डो, मैं चाहता हूँ कि आप तीनों हमारे शहर की सुरक्षा और शांति की व्यवस्था बनाने में हमारी मदद करो। सर, मन तो ना है, लेकिन आपके आदेश के खिलाफ कैसे जा सके? बताइए सर, कब शहर छोड़ के जाना है हमें? टीलू, शहर छोड़कर कहीं नहीं जाना है, बल्कि शहर में रहकर मदद करनी है। अब सुनो, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनो। हमने एक संस्कार सेना बनाने का फैसला किया है जो औरतों की रक्षा करेगा। तो आज के बाद कहीं भी कभी भी कोई अनैतिक या छेड़खानी करते देखोगे तो उन्हें आप लोग रोकोगे। कमाल का मजाक किया सर आपने। सर, आप आओ कभी, हम ना हर शनिवार को चुटकुलों की महफिल लगावें। आप आओगे ना तो कसम से कह रही हूँ मजा आ जाएगा, 4 चांद लग जाएंगे। क्यों ठीक कमल खान? सही कह रहे हो। अरे धी के लट्ठो, सारे मजाक ना कर रहे साहब, सही कह रहे हैं। आज के बाद तुम सरकार के लाने काम करोगे। वैसे भी सरकार को तुम जैसे छिचोरे आवारा घटिया लौंडों की जरूरत है। दरोगा साहब, आप सच कह रहे? सर, हम थोड़े थोड़े से पुलिस वाले बन रही हैं क्या? बिल्कुल लग रहे हैं। और इसी तरह से 2-3 महीने अगले और काम करते रहे तो आप हमारे पुलिस फोर्स में थोड़े थोड़े नहीं बल्कि पूरे पूरे भर्ती हो जाएंगे। भाभी जी, कॉर्नर वाली सीट मिली है, कॉर्नर वाली। भाभी जी, फिल्म वहां चलेगी सामने। दिया प्रभुति जी, हमको बहुत ही अजीब सा लग रहा है। हाँ, ऐसे लड्डू के भैया के अलावा किसी और मर्द के साथ आज तक हम कोनो फिल्म ना ही देखे हैं। भाभी जी, कुछ देर के लड्डू का भैया को भूल जाइए और उस पड़ोसी की दुकान की जलेबी के रस में डूब जाइए। मैंने कहा भाभी जी, अगर आप ऐसे शर्माएंगे तो हमारा रोमांस कैसे आगे बढ़ेगा? उसके लिए हमें रोमांटिक फिल्म देखनी पड़ेगी ना भाभी जी। हाँ, लेकिन फिल्म ही देखना था तो जय संतोषी माता, जय श्री गणेश, ओम नमः शिवाय, ये सब भी तो देख सकते थे। आप हमको ये 2 जवान दिल काहे दिखाने लाए हैं? भाभी जी आपको कैसे समझाऊं? अच्छा, अगर आप खीर बनाएंगी तो खीर में आप दूध डालेंगी या शराब डालेंगी? बताइए मुझे। अरे पागल हो गए का? खीर में का कौन शराब डालता है? पीने वालों के का होश ना ही उड़ जाएंगे। एग्जैक्टली, अगर हमें रोमांस करना है तो उसके लिए हमें रोमांटिक फिल्म देखनी पड़ेगी भाभी जी। हम धार्मिक फिल्म नहीं देख सकते क्योंकि हमें रोमांस करना है, तीर्थ यात्रा पे नहीं जाना है हमें। अंडरस्टैंड? हाँ, ये बात भी ठीक है। That's right. ठीक बा। तो बताइए आगे क्या करना है? अभी जैसे लाइट ऑफ होगी ना, अब अपना हाथ मेरे हाथ में रख दीजिए। पार्वती जी, अभी जी आपने पूरी बात सुनी नहीं मेरी। देखिए, क्या मैं कह रहा था कि जो मेरे हाथ में जो ये पॉपकॉर्न का पैकेट है उसमें डाल दीजिएगा अपना हाथ। कहते हैं कि जो प्यार करने वाले जब सिनेमा देखने आते हैं ना तो वो एक दूसरे को पॉपकॉर्न खिलाते हैं। तो आप मुझे पॉपकॉर्न खिलाइए ना प्लीज। आइडिया। आज तक हम केवल लड्डू के भैया को ही अपने हाथ से ऐसे पॉपकॉर्न खिलाए हैं। For God's sakes, लड्डू के भैया रखे लड्डू के डब्बे में और अपने हाथ से मुझे पॉपकॉर्न खिलाइए। चलिए, कम ऑन फीड मी, कम ऑन। ये तेरे को अगर बात करना है तो घर पे जाके बात करना। यहाँ मैं इसी का पैसा खर्चा करके हॉल में सोने के लिए आया हूँ, पिक्चर देखने नहीं आया हूँ। क्यों नहीं घर पे जाके बात करना बे? हमारी भाषा में का हमरा मजाक बना रहे हैं? भाभी जी, मेरी जरूरत, मैं आपको मजाक उड़ाऊं? एक्चुअली आपकी याद में मुझे रात भर नींद नहीं आई। सीरियसली, आपको भी नहीं आई होगी?
हमको तो बहुत जोर की आई। ओके, तो फिर आपने कुछ एक हसीन ख्वाब देखे होंगे, तो क्या देखा आपने ख्वाब में? हाँ देखे ना, हम सपने बहुत सारे देखे। आपने ख्वाब में फिर मुझे देखा होगा। आपको कैसे पता कि हम अपने सपने में आपको देखे रहे? भाभी जी, दिल की बातें दिल दिल से कह ही देता है। अच्छा बताइए ना, आपने ख्वाब में क्या देखा? मैं क्या कर रहा था? What was I doing, भाभी जी? Tell me please. हाँ बता रहे हैं, इतने उतावले काहे होते हैं? हाँ क्या हुआ, तो हम ना अपने कपड़े धोकर वहाँ सुखा रहे थे। हाँ तो उसके बाद पता नहीं आपको कहाँ झटका लगा अचानक से। आप ऐसे दौड़ते हुए आए, हमरा साड़ी उठाया और भाग गए। और ये चीज ना लड्डू के भैया देख लिए, और फिर जो भागे हैं आपके पीछे, आपको गिरा दिए, और फिर पटक पटक कर जो धोए हैं आपको, जो धोए हैं। हाँ, और फिर वो साड़ी वापस लेकर हमको लाकर दे दिए। क्या गंदगी फैलाई जा रही है यहाँ पर? अपना नाम बताओ, बाकी की जानकारी दो और शराफत से फाइन भरो। तो को मालूम है कौन से कैसे बात कर रहे हैं? नहीं, जब हम ड्यूटी पर रहते हैं तब जान पहचान, रिश्तेदारी और लड़की प्यारी सब भूल जाते हैं। यो, क्या नाम है तुम्हारा अपराधी, और कहाँ को रहे हो तुम? ज्यादा उंगरिया ना दिखा, रैप्टर मारेंगे यहीं पे घर जाएगो। खामोश! इनके ऊपर सरकारी काम में लगे कर्मचारी के साथ बदतमीजी करने का आरोप भी सिद्ध होता है। भैया बता दो कितने की पर्ची काट दूं इसकी? पहले दबोच ले भुतने वाले को। ये कैसी बातें कर रहे यार तुम? कहूँ रहो, पजामा से ज्यादा सारू पजामा को नाड़ा महंगो है। सुन सारे यारो, तुम और भूल रहे हो जो ड्यूटी है ना तुम्हारी, दूसरों पर नजर रखने की हमारी वजह से मिली है, भूल गए? और हम इतने कचू करने ना आए थे। हम गुलफाम बहन से पूछ लो, हमें तो केस की तफ्तीश के लाने आई थी, जहाँ में फिंगरप्रिंट मिले तुम्हें? मिले? चेक कराएं हम? हाँ बिल्कुल, ये तो खुद ही चुपचाप आकर यहाँ सरकारी पूछताछ कर रहे थे। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अपने ही हाथों अपना धर्म बस करने वाले इस दरोगा को अपनी इस बेशर्मी की सजा मिलनी चाहिए। हाँ, फाइन भरो 7,000 रुपया। दरोगा जी, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। शराफत से पैसे भर दो, वरना यहीं पर धुलाई हो जाएगी तुम्हारी। अच्छी कह रहे हैं हम, समझा रहे तुम्हें। ये इतनी चिल्लम चिल्ली ना करो यार। तो फाइन की बात है, फाइन भर देंगे। हम तो लेके चल रहे ना पैसा, तुम पकड़ो तो रहने दो, फिंगरप्रिंट खराब हो जाएंगे। ये पकड़ो। एक सेकंड रुको। जाने नहीं है। आओ, पता है 1 रुपया कम पर गो। जय फर्क आजाद पंछी और पिंजरे में कैद हुए कौवे के बीच का फर्क हुए। तो भैया अब तुम हमारे साथ क्या करोगे? वही जो हम संस्कृति की रक्षा करने वालों को करना चाहिए। विभू जल्दी पराठा ले आओ, मेरा खत्म हो गया। अरे यार, मेरे 2 ही हाथ हैं यार, ला रहा हूँ। आप ही घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए बैठिए। तिवारी जी, क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? मत पूछिए भाभी जी, हम बता नहीं पाएंगे। ऐसा क्या हो गया? भाभी जी, जो सपने में भी नहीं सोचा था वो हो गया। बताइए क्या हो गया? भाभी जी, वो आज हमने देखा, मतलब हमारे दोस्त ने देखा। एक्चुअली ये जो कुछ भी हुआ ना, हमारे दोस्त के साथ हुआ भाभी जी। वाह, वो ठीक है, लेकिन बताइए तो सही, हुआ क्या? हुआ ये भाभी, कैसे बताएं, जुबान लड़खड़ा सी रही है। गौर तिवारी जी, आपने ना इतना बिल्टअप दे दिया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके दोस्त को कोई डायनासोर खा गया। खा जाता भाभी जी, डायनासोर खा जाता, सारा किस्सा खत्म हो जाता, कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता।
अब तिवारी जी आप बताना है तो बताइए, नहीं तो मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं, सुनिए बताते हैं। क्या हुआ कि हमारे दोस्त ने देखा कि एक पराया मर्द उसकी बीवी के साथ डिस्गस्टिंग, माय गॉड। आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब समझ गई मैं। आप समझ गई भाभी जी हमारे बताने से पहले ही कि हमारे दोस्त की बीवी के बालों में गैर मर्द फूल लगा रहा था? समझ गई आप? फूल लगवा रही थी जी। थैंक गॉड, मैं पता नहीं क्या समझ रही थी। थैंक गॉड? भाभी जी आप थैंक गॉड कह रही हैं? नहीं मतलब थैंक गॉड मतलब नहीं, मतलब जो हुआ आपके दोस्त के साथ वो बहुत बुरा हुआ। मैं एक्चुअली कुछ और सोच रही थी। अरे टीका मलखान टिल्लू, ये घाघरा पहनकर काय बैठे हो? कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हुआ है क्या बेटे? भैया आप चुपचाप तमीज के दायरे में रहकर यहाँ से सरक लो, समझ गए? नहीं तो आपके नाम की पर्ची फाड़ देंगे हम। ना ये फ्रॉक है और ना घाघरा, दिस इज अवर यूनिफॉर्म। भैया जी, जे अनैतिकता रोकने का ठेका ना हमें कमिश्नर साहब ने दियो है। हम संस्कार सेना से आ गए, समझ गए आप? ओ, इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। क्या हो गया सेठ जी, किसने कर दिया तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा? वो भभूतिये ने, वो हमारी भोली भाली अंगूरी को बरगलाए बैठा है। आज हमने देखा वो हमारी अंगूरी के बालों में फूल लगा रहा था। क्या बात करो भैया आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, हमने अपनी आंखों से देखा। मेरे संस्कार सेना के सपूतों, क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम उस व्यभिचारी को सबक सिखाओ? जरूर सिखाएंगे भैया, अंगूरी भाभी हमारी माँ की जैसी है। हमारी भी। हमारी भी। भाभी माँ हमारी माँ है, तुम्हारी माँ ना है, आई समझ में? चुपचाप रहो। व्हाट वी डू यार, क्या करें अब? तुम पर्ची दे दो पहले। आई एम प्राउड ऑफ यू पेलू, तुम ही हो देश के सच्चे नागरिक। भाभी जी आपकी मासूमियत के सदके जाओ भाभी जी। भाभी जी हमने आपकी तरफ अपना दिल उछाल के फेंका है। दिया क्या बोल रहे हैं? अपना दिल बाहर निकाल देंगे तो मर जाएंगे आप, ऐसे ना ही करते हैं। ये मासूमियत कुछ ज्यादा ही होगी भाभी जी। भाभी जी पान लाया हूँ, शौक फरमाएंगी? क्या बोले पान से शौक? हाँ, पान का बिजली से चलता है जो हमको शौक लगेगा। क्या हो का गया है आपको? हाँ आज ऐसा बॉडम वाला बात काहे कर रहे हैं? लो बड़ा महिला हमसे कह रही कि हम बॉडम है। हाँ क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। भाभी जी मैं कह रहा था कि जो आपका एक ताना है ना, ऐसा लगता है जैसे किसी ने तागे में मोती डाल दिया हो। भाभी जी भाभी जी दोबारा कहिए ना, ये ताना दोबारा दीजिए ना। अक्का बॉडम? कितना स्वीट लग रहा है। फिर से कहिए ना, मेरे बारे में कुछ और कहिए ना भाभी जी। से समथिंग एल्स अबाउट मी। आपके बारे में कुछ बोले? क्या बोले आपके बारे में? आप हमरे पड़ोसी हैं और नल्ले हैं और कुछ काम धंधा ना ही करते हैं। ये मासूमियत कुछ ज्यादा होगी भाभी जी। भाभी जी ये लीजिए, आपकी तरफ पान उछाल रहा हूँ, पान पकड़िएगा। ये हमरे लिए है। और इसके साथ भाभी जी एक शेर भी उछाल रहा हूँ, वो भी लपेट लीजिएगा। कहा है कि झूम के न डालो जानी झूम के, ये झूम के होंठ चूम लेंगे झूम के। क्या बात है बरबती जी, क्या बात है। का शायरी का रेजिग्नेशन दिए हैं आप। भाभी जी इस रेसिटेशन सही पकड़े हैं। क्या मेलोड्रामा कर रहे हैं आप? मैंने अपने विभू को शराफत और भोलेपन की ट्रेनिंग दी है। विभू इज हैंड पेक्ड। अरे जोड़िए भाभी जी, सीधी और भोली तो आप है, बभूति तो जलेबी की तरह पेचीदा है। कम ऑन, आपको कोई गलत फहमी हुई है। कोई गलत फहमी नहीं हुई भाभी जी, कोई गलत फहमी नहीं हुई है।
हमने आपको वो जो कहानी सुनाई थी ना कि हमारे एक दोस्त ने अपनी आंखों से देखा कि एक पराया मर्द उसकी बीवी के बालों में फूल लगा रहा है, कहानी सुनाई थी ना भाभी जी। तो वो दोस्त कोई और नहीं, वो दोस्त हम थे, और वो पराया मर्द कोई और नहीं, वो भभूति जी थे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।